मुजफ्फरनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों के शव घर के अंदर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट मोहल्ले की बताई जा रही है। मृतकों में 32 वर्षीय इरशाद, उसकी 25 वर्षीय पत्नी नौरीन और उनके 2 मासूम बच्चे, सिर्फ 1 महीने की अक्सा और 2 साल का आहिल शामिल है। बताया जा रहा है कि इरशाद का शव फंदे से लटका मिला, जबकि पत्नी और दोनों बच्चों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे घर की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई। चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि ईद के मौके पर करीब 1500 रुपए की ईदी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक खुशहाल परिवार मौत की खामोशी में बदल गया। आशंका जताई जा रही है कि पहले इरशाद ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर मार डाला और फिर खुद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इस दर्दनाक घटना की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या छोटी छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है? ब्यूरो चीफ शारिक खान के साथ संवाददाता शराफत खान की खास रिपोर्ट। और उसे कह रहा छोड़ेंगे। जब हमारा चीचा नहीं कह रहा छोड़ने को, ना हमारी बहन कह रही, उन्होंने हमारे सामने मारी को मारी। झगड़े की वजह क्या थी? रुपए दिए थे ईदी के, वो बाजी ने पूछा, उसके ऊपर लड़ाई हो, नंदारी मोहल्ले वालियों ने मिलकर उसे भगा दी। फिर हम आए यहाँ, हमारे साथ लड़ भीड़ के बैठ गए यहाँ से। इन्हें मुझे भी मारी, इन्हें पिट्टी थी, रहना आई हुई थी यहाँ पे। बहन अभी तो 22 दिन की हुई है, मुन्नी जो हुई थी। तो क्या कहें? मोहम्मद इनाम सुबह 11 बजे करीब पता चला हमें। मामला इनका है, कल को झगड़ा हुआ था जगह, आपस में ही झगड़ा हुआ था। कुछ पैसे के ऊपर लेन देन था, जो इसने अपनी बहन को कुछ पैसे दिए थे, 1500-1600 रुपये ईदी के नाम के दिए, वहाँ ईद की वजह से दिए थे। तो घरवाली इसकी नाराज़ थी बहुत कि तुमने पैसे दिए क्यों मेरे से बिना पूछे। तो इस बात में इनमें विवाद चल रहा था। इस विवाद चलते चलते महल्ले वालों ने समझाया उसे, उसकी घरवाली को, कहने लगे झगड़ा नहीं करते, छोटी बहन थी, कोई बात दे दिए। लेकिन घरवाली मानी नहीं, उन्होंने अपने घर वालों को बुला लिए यहाँ से, और उनके घर वालों आने के बाद यहाँ झगड़ा शुरू कर दिया। बहुत गाली गलौज करी, खूब वीडियो बनी उनकी भी, खूब दंगा मस्ती करी उन्होंने यहाँ से, और उन्हें भी समझा बुझा के कहना भेज दिए वापस। लड़की के परिवार देखिए, सूचना मिली है पुलिस को, सूचना मिली थी जिसके आधार पर कि 4 लोग जो है एक घर में सुसाइड कर लिए, सूचना आई थी। इसी आधार पुलिस यहाँ पर आई हुई थी। जब सूचना मुझे मिली तो मैं भी इस पे आया। मेरे सीओ सिटी एसपी और सीओ मंडी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सिविल लाइंस और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे, और हमारी फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। डॉग स्क्वाड भी देखा होगा आपने, आ गया है। और यहाँ पर देखा था एक कमरे में जो है, ये सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कमरे में 4 लोगों के शव पड़े हुए हैं एक ही घर में, और एक पंखे से लटकता हुआ चादर टाइप का है, जिसमें जो है पतला चादर है, जिसमें कि व्यक्ति की एक डेड बॉडी बताई गई लटकी हुई थी। और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जैसे 3 बच्चों और 2 बच्चों और एक पत्नी को पहले चाहे मारा गया हो, चाहे जहर दिया गया हो, और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। और इस प्रकार से 4 लोग जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आपसी कोई, जैसा कि पूछताछ से भी जो उसका भाई है, घर वाले भी बता रहे हैं कि कुछ ईदी मांगने पर को लेकर के झगड़ा हुआ था। शाहीन नाम की उनकी बहन आई हुई थी, और जो कि जिसको ईदी दी गई थी, इसी बात पर जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ, और पति पत्नी में झगड़ा हुआ। उसके बाद इस लेवल का रात भर झगड़ा हुआ, जैसा कि रात भर आवाज़ आती रही कमरे में, और इसी बात पर जो है ऐसा लगता है कि आपस में जो भी तनाव हुआ हो, उसके बाद ये घटना घटी है। 4 लोगों के शव है, इसमें एक छोटा बच्चा है करीब 2-2.5 साल का, एक छोटी बच्ची है 6-7 महीने की, एक व्यक्ति इरशाद है जिसका लगभग उम्र 35 साल लग रही है, साथ ही साथ एक पत्नी उसकी, जिसकी उम्र 30 साल है, नौरीन नाम उसका, और 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इनके जो लड़की के घर वाले हैं, कुछ अपना आरोप लगा रहे हैं कि पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं थे, और अभी फिलहाल पहली बार ही झगड़ा हुआ था ईदी को लेकर के। इस संबंध में जांच की जा रही है, फॉरेंसिक की पूरा एक चीज़ की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो भी इसमें नियमानुसार तहरीर देंगे, तदनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।